हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अकाउंटिंग गाइड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फोर्थ चैप्टर में हम थर्ड वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन किया था और सेकंड वीडियो जिसमें हमने सम कराया था। जिन्होंने ना देखा हो जाके हमारे चैनल पर जरूर देखो, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के आपको समझेगा नहीं। और सम बेसिक से अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते आओगे तो फिर आपको डाउट भी नहीं आएगा कि ये कैसे आया, कहाँ से आया। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में हम सब डिस्कस कैसे परफॉर्म आया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और उसमें क्या आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। इसकी वजह से इंट्रोडक्शन जरूर देखो। हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेलीस्टार लिमिटेड जो कंपनी का नाम है, गिव्स यू द फॉलोइंग समरी बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड 14, मतलब 13 एंड 14 का ईयर है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2014 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस जो बोलते हैं ना, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलते हैं, जो कि हमको सिलेबस में ही नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, बट बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड से हम पढ़ेंगे, है कि नहीं। वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, सम करते करते सब समझेगा आपको ये। उसके बाद क्या दिया, लायबिलिटीज एंड एसेट। लायबिलिटीज में क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे आता है, इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्यों, फाइनेंसिंग में फाइनेंसिंग हमारे लिए लायबिलिटी है कि नहीं। फाइनेंसिंग लायबिलिटी और शेयर कैपिटल भी लायबिलिटी है। 5% प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी। बट इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट देखो, 1,20,000 और 1,20,000 इक्वल है। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, मतलब इसकी एंट्री ही नहीं आएगी। जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तो अमाउंट कितना लिखोगे आप, है कि नहीं। माइनस करके अमाउंट लिखते तो 1,20,000 माइनस 1,20,000 कितना होगा, जीरो होगा। जीरो लिखने का क्या, नहीं ना, तो पहले पता चल गया तो लिखेंगे ही नहीं। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे आता है, फिनेंसिंग में ही, क्योंकि शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर दोनों तो लायबिलिटी। फिर जर्नलिज्म, जर्नलिज्म कहाँ पे आता है हमारा, अप्रोप्रिएशन में, है कि नहीं। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, ट्रांसफर फ्रॉम जर्नलिज्म, दोनों अप्रोप्रिएशन में आता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का आता है हमारे लिए एक्सपेंसेस से क्या, क्लोजिंग और ओपनिंग लिखते हैं हम सबसे फर्स्ट लाइन में, और प्रॉफिट एंड लॉस का तो हम ऊपर लिख देंगे, है कि नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स कहाँ पे आता है, लेस टैक्स करते हैं वहाँ पे आता है कि नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं वो वहाँ पे भी आता है। उसके बाद क्या रहेगा, क्रेडिटर कहाँ पे आएगा हमारा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब बोलो डिक्रीज कैसे पता चला, इंक्रीज क्यों नहीं है। अमाउंट कितना है, 3,37,000 एंड 3,81,000, मतलब बढ़ रहा है। तो अब बोलो डिक्रीज कैसे, बट लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो हमारे लिए टेंशन हो रहा है। वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज होगा, है कि नहीं। लायबिलिटी बढ़ेगा तो डिक्रीज होगा। अब वो समझेगा नहीं एंगल से कि अगर लायबिलिटी बढ़ा तो टेंशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये हो गया। उसके बाद क्या, लैंड है। लैंड कहाँ पे आता है हमारा, एक ही जगह है, कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है कि नहीं। बिल्डिंग है हमारे लिए, बिल्डिंग का अमाउंट पर ध्यान देना पड़ता है। क्यों ध्यान देना पड़ता है, बढ़ेगा तो नो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कम हो गया तो कैसे। 2,85,000 था, 2,70,000, 15,000 का क्या होगा। बिल्डिंग पे क्या रहता है, डेप्रिसिएशन। और क्या, बिल्डिंग पे कभी डेप्रिसिएशन कभी करते हो कि नहीं, असेट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा, वैसे इसमें भी। तो हम कहाँ लिखेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम पैसा खर्चा हो रहा है हमारे एक्सपेंसेस में आएगा। एंड नॉन ऑपरेटिंग में, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम बिल्डिंग का लिख देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, है कि नहीं। उसके बाद क्या रहेगा, स्टॉक। अब स्टॉक कहाँ पे आता है, स्टॉक की जगह का इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। क्यों इंक्रीज, 27,000 से 36,000 हो गया, और ये असेट है कि नहीं, बढ़ गया पैसा, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद डेटर्स है। डेटर्स क्या, डेटर्स का अमाउंट कितना है, 40,000 था बट 38,000 बढ़िया। एक ध्यान देना यहाँ पे, डेटर्स का अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया 38,400, 38,400 नहीं है, 38,460 रुपीज़ है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ध्यान देने का, 38,460 रुपीज़ डेटर्स का अमाउंट है। उसके बाद क्या दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। हाँ, डेटर्स भी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसका अमाउंट कम हो रहा है कि नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या था, 25 था, 17 हो गया, ये भी कम हो गया, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। फिर बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कहाँ पे आता है, लास्ट में हम देखते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड, या फिर बैंक कैश लैश बैंक, या फिर क्लोजिंग बैलेंस, वहाँ पे आएगा अमाउंट। उसके बाद क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर कहाँ पे आता है, अप्रोप्रिएशन में। पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे और इनकम रहते हैं पूरे का पूरे एप्रोप्रिएशन में आता है। उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट खत्म। बैलेंस शीट के बाद क्या, अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, फर्स्ट ईयर द कंपनी हैज पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% ऑन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर पे हम 1,20,000 पे 5% निकालेंगे, जो कि आएगा 6,000, है कि नहीं। 6,000 हम लिख देंगे कहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स में, है कि नहीं, जहाँ पे भी लिखेंगे, मतलब कि डिविडेंड में ऐड करेंगे, समझिएगा ना। जहाँ पे हम रिडम ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे वहाँ पे जब सम करेंगे ना, अच्छे समझता है। इस टाइम पे बस अपने को समझना है कहाँ कैसे आएगा। प्रेफरेंस शेयर या डिविडेंड 10% प्रीमियम, इसका वर्किंग नोट बनेगा। अब कैसे बनेगा ना, वर्किंग नोट जब बनाएंगे ना तो अच्छे से समझेगा। किस पे लगेगा, प्रेफरेंस शेयर पे, ये याद रखने का, है कि नहीं। इनकम टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर 15,000। अब टैक्स है ना हमारे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स, उसमें आएगा। टोटल अमाउंट कितना है, 15,000। तो इसको भी जब हम सम करने लगेंगे, वर्किंग नोट का काम वहीं पे सही रहता है। यहाँ पे बोलने से कुछ मतलब नहीं, समझता नहीं, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, है कि नहीं। सबसे पहला क्या, हमारा इक्विटी शेयर। बट सम पढ़ाने से पहले बोला इक्विटी शेयर का अमाउंट 1,20,000 और 1,20,000, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है, तो क्या होगा, कुछ ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम है। उसके बाद क्या है, 5% प्रेफरेंस शेयर। बट क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चल सकते ना आप,
क्वेश्चन के हिसाब से इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि पहले मैंने आपको बोला था क्वेश्चन पहले तब पढ़ने का जब पहले क्वेश्चन पढ़ने का, फिर परफॉर्मा पूरा लिखने का उसके हिसाब से कितना लाइन किस में छोड़ना है कि नहीं। तो पहले परफॉर्मा लिखेंगे। पहला क्या परफॉर्मा हमारे में, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है कि नहीं। फर्स्ट सब में हम जब कराए थे तो उसमें ऐसे सीन था कि इसमें भी उसमें भी बोल रहा था और फटाफट परफॉर्मा याद करने का कोई एंगल ही नहीं। मतलब आप बोलते याद करना है अकाउंटिंग में, याद कोई करना ही नहीं है, बस समझना है। 2-4 सम करो ना तो खुद ही समझ जाता है कि कहाँ क्या आता है कि नहीं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पूरा परफॉर्मा लिख लोगे ना तो टेंशन कम रहता है, मतलब अमाउंट पुट करते आने का और क्या, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि परफॉर्मा यार है तो आपको पता ही रहना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है कि नहीं, ये भी हो गया। उसके बाद थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के नीचे ऐड एप्रोप्रिएशन, ये सब फिक्स है। इसके अंदर जो वैल्यूज और सब रहते हैं अमाउंट वो चेंज होंगे, है कि नहीं, कि नाम चेंज होगा, जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, रिटर्न ऑफ, ये सब जो रहेगा अप्रोप्रिएशन वो सब हमको क्या रहेगा ऐड इसके एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगा। कितना लाइन, 4-5 लाइन छोड़ देते हैं, 5 लाइन, 1 2 3 4 5 अंदाज यहाँ क्या 1 2 3 4 5। नीचे हम जाएंगे क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स अभी इसमें ऐड होगा, है कि नहीं। तो नेट प्रॉफिट कितना आफ्टर टैक्स करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, टैक्स बचा है ना हमारे पास, तो टैक्स क्या यहाँ पे ऐड होता है, दूसरे उधर लेस होता है, यहाँ पे ऐड होगा। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, याद रखने का, लेस बहुत बच्चे लोग कर देते टैक्स, तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आफ्टर था अब क्या होगा, बिफोर, है कि नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सीन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या रहेगा सीन, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्यों नॉन, क्योंकि कैश और ऑपरेटिंग ये हो गया, तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वही बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है कि नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके अंदर जो भी आएगा, जैसे कि डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का था वो आएगा, अब वही तो एक आया था और कुछ तो था नहीं। उसके बाद नीचे क्या रहेगा, इनकम भी तो लिखना पड़ता है ना हमको, इनकम मतलब अब इनकम हमारे लिए लेस होगा, तो हम क्या करेंगे, इनकम भी लिख देंगे, क्या, लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्टकट में नहीं लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है मामला, इनकम, है कि नहीं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब इसमें जो भी आएगा, नहीं आएगा तो हम डैश कर देंगे, है कि नहीं। तो लास्ट में जो अमाउंट आएगा ना उसको क्या बोलेंगे पता है, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और ये तो परफॉर्मा है, अभी तो पता रहना चाहिए, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जो अमाउंट रहता है। अब इसके नीचे जगह नहीं है, इसकी वजह से बाजू में कंटिन्यू कर रहे, कंटिन्यू यही है लेकिन, है कि नहीं, अमाउंट यहीं से कनेक्ट रहेगा, ये नहीं सोचना अलग से बाजू दूसरा कोई है, यहीं से कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे परफॉर्मा आगे करते हैं, हम आगे चलाते हैं कि नहीं। क्या है इसके बाद आएगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ऐड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें भी तो 2-4 हमने अमाउंट जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आ रहा था ना, तो उसकी भी लाइन छोड़ देंगे 2-3, क्या टेंशन है कि नहीं। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना लाइन छोड़ेंगे हम, 3-4 लाइन छोड़ देते, कितना 1 2 3 4 लाइन छोड़ देते। फिर 5th लाइन में हम लिखते क्या, लेस, क्या बोले, डिक्रीज हो गया तो क्या बचा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं। एक एंगल हो गया तो दूसरा एंगल लिखने का, इससे क्या रहता है, टेंशन नहीं रहता है, एक एंगल लिख देना दूसरा ऑटोमेटिक मन में याद रहता है कि डिक्रीज का इंक्रीज डिक्रीज। अब इंक्रीज की में भी 1-2 लाइन छोड़ दे, 2 लाइन। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, है कि नहीं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ये टोटल लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अभी मैंने बहुत डिस्कस किया, टैक्स ऐड किया, तो अब क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस टैक्सेस पेड, है कि नहीं, टैक्सेस पेड। एक बार क्वेश्चन में टैक्स भी था, याद होगा तो। उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना उसको फर्स्ट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो लिखा है ना यहाँ पे, उसका टोटल अमाउंट बोलेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या था, ऑपरेटिंग के बाद क्या था, इन्वेस्टिंग, तो सेकंड हम यहाँ पे लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है कि नहीं। इन्वेस्टिंग है ना, 3 था ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड क्या था, फाइनेंसिंग, तो इन्वेस्टिंग जो सेकंड है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये लिख दिया हमने। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी आएगा, जब सम करते आएंगे स्टेप बाय स्टेप तब देखेंगे, जो उसमें फटाफट उसी टाइम नहीं लिखने लग जाने का, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है मामला कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ये सब वजह से। थर्ड क्या है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि लास्ट है, 3 था ना इसमें, तो थर्ड ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, जो हमने पे किया, जैसे कि एक्सपेंसेस या फिर रिडीम प्रेफरेंस शेयर, है कि नहीं, कैश इक्विवेलेंट जो भी रहता है, इंटरमीडिएट डिविडेंड पेड, वो सब। अब 2-3 लाइन में भी छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या ले आएगा हमारे पास, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है कि नहीं, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये परफॉर्मा एकदम ईजी, कोई टेंशन नहीं, बस अंदर माल भरना है अपने को। और पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि
अपने को आंसर रहता है, बस अंदर का माल पुट करना है कि नहीं। मतलब कि क्वेश्चन देखना है स्टेप बाय स्टेप कौन कहाँ बात है, अमाउंट क्या डालना है, बस यही करना है कि नहीं। एड ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस किसका, कैश का। ये हमने पूरा का पूरा परफॉर्मा लिख दिया। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा क्वेश्चन देखना है कि कौन सा कहाँ पे आता है कि नहीं। पहला क्या है हमारा इक्विटी शेयर आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 1,20,000 ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। उसके बाद क्या है, प्रेफरेंस शेयर कितना है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 90 एंड 60 है। तो ये कितने का आ रहा है, वो कितने का आ रहा है अपने पास, 30,000 का है कि नहीं। बट मैंने आपको पहले पढ़ा होगा आपने, तो फिर ये वर्किंग नोट की बात किया था कि वर्किंग नोट पहले बनाएंगे इसके लिए। वर्किंग नोट यहाँ पे रेडी है। वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस क्या, क्लोजिंग है कि नहीं। क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, 90,000। क्वेश्चन में दिया ना 90,000। ओपनिंग लेस होगा इसमें से है कि नहीं, ओपनिंग बैलेंस लेस होगा। कितना ओपनिंग बैलेंस है, हमने जब अमाउंट लिखते हैं तो 90 - 60 करते हैं ना, तो 90 - 60 वही कर रहे हैं बस। 30,000 आया। 30,000 क्या रहेगा पता है, रिडीम्ड वैल्यू। अब रिडीम्ड वैल्यू कैसा रहेगा, सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ो। सेकेंड एडजस्टमेंट था प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर 10% प्रीमियम। मतलब रिडीम्ड वैल्यू जो मतलब माइनस करने पे मिलता है उसको बोलते हैं रिडीम्ड वैल्यू। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिडीम्ड वैल्यू है कि नहीं, REDMED रिडीम्ड वैल्यू, इसको बोलते हैं 30,000। इस पर लगेगा 10% प्रीमियम। अब लगेगा तो ऐड होगा क्योंकि उसका अमाउंट बढ़ेगा है कि नहीं। ऐड क्या होगा, प्रीमियम। कितना परसेंट बोला है, 10%। 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000। ऐड की माइनस ऐड है, 30 + 3 33,000 रुपीज़ है कि नहीं, हमने लिख दिया। अब ये 33,000 को बोलेंगे फाइनेंसिंग एक्ट है कि नहीं, ये याद रखने का। ये नहीं भी लिखेंगे तो वर्किंग नोट है, आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ बस। ये हो गया। अब इसका इफेक्ट भी तो देना है ना। अब कहाँ पे देते हैं हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है कि नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लिखेंगे क्या, रिडीम्ड लिखना ध्यान से, इसलिए भी बार बार हो रहा था। रिडीम्ड नहीं लिखोगे तो फिर मजा नहीं है, क्योंकि वही तो क्वेश्चन में दिया है, वही नहीं लिखोगे तो क्या रहेगा। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस का पूरा लिखने का 30 लिखोगे कि 33 लिखेंगे। क्यों 33, वर्किंग नोट क्यों, क्या हलवे के लिए नहीं ना, तो 33 लिख देने का। बट 33 ब्रैकेट में, ध्यान से, माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में लिखने का कभी भी। उसके बाद क्या सीन है, अभी 3,000 रुपीज़ जो है, जो कि नया है, अभी नया कहाँ से आया, प्रीमियम। कहाँ पे था, अदर इन्फॉर्मेशन में। अदर इन्फॉर्मेशन का दो इफेक्ट देने का, तो 3,000 कहाँ पे आएगा, अप्रोप्रिएशन में आएगा। क्यों आएगा, पार्टनर्स के एक्सपेंसेस और इनकम जितने बड़े सब अप्रोप्रिएशन में आते, तो हमें अप्रोप्रिएशन में लिख देंगे है कि नहीं। अप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, थोड़ा सा लंबा है ध्यान देने का। प्रीमियम ऑन, ये सब मेन अगर लिखोगे नहीं ना तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, फोकट माल थोड़ी ना मिलता है। रिडेम्पशन थोड़ा ध्यान देना, रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर, ऑन प्रेफरेंस शेयर, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देने का। प्रेफरेंस शेयर कितना अमाउंट आएगा, 3,000 रुपीज़। क्यों 3,000 का प्रीमियम था ना, ये हो गया। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में ये पहला मतलब हमारे कंप्लीट हो गया प्रेफरेंस शेयर का। फिर क्या, जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना, 30 था, 42,330 हो गया। कितना का डिफरेंस हुआ, कितना बढ़ा, कितना 12,330। तो कहाँ पे आएगा, अप्रोप्रिएशन में। पार्टनर्स के इनकम भी तो वहीं आएंगे ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है कि नहीं। कितना आएगा, माइनस करने का फटाफट, ओपनिंग क्लोजिंग जो भी है कि नहीं। कितना आएगा, 12,330 रुपीज़ है कि नहीं। उसके बाद क्या आएगा हमारा, और क्या क्वेश्चन में क्या दिया जनरल रिजर्व के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे आएगा, सबसे पहले ऊपर। क्लोजिंग और उसका ओपनिंग लिखना है कि नहीं। उसका क्लोजिंग कितना है, 28,080, कितना 28,080 रुपीज़। ओपनिंग कितना है उसका, 15,240, बट ब्रैकेट में करने का। क्यों ब्रैकेट में, यहाँ पे माइनस का सिंबल है परफॉर्म में, तो यहाँ पे ध्यान नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट बना लो तो याद रहेगा। 28,080 माइनस 15,240 कितना होगा, 12,840 रुपीज़ आएगा आपका। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, उसके बाद क्या है हमारे पास, टैक्स है कि नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए क्या सीन है हमारे लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स जब भी बोले या फिर प्रॉपर्टी डिविजन जब भी बोले तो उसके लिए हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। बट हाँ ये ध्यान देने का, ये सब वर्किंग नोट के लिए तो इंपॉर्टेंट रहता है, बट बाद में डाउट आने लग जाता है कि ये कहाँ से आया, क्यों आया है कि नहीं। तो अब देखो हमने इसका बनाया, किसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस आता है क्रेडिट डेबिट में है कि नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट कितना है, 8,000 क्वेश्चन में दिया है। ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया ही ना, और ओपनिंग कितना दिया है, 17,000। एंट्री इसलिए जनरल एंट्री 11th में क्यों पढ़ा है आपको, रियल पर्सनल नॉमिनल ये सब अकाउंट, ये सब एंट्री बनाने के लिए ना। अब देखो अपने कितना पेमेंट कितना किया हमने, उसका पेमेंट कितना आ गया, 15,000 रुपीज़ पेमेंट किया है कि नहीं। 15,000 अब पता कैसे चला, सेकेंड एडजस्टमेंट में लास्ट में क्या बोला, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000। तो यहाँ पे 15,000 की एंट्री करना है हमको
है कि नहीं। 15,000 की एंट्री करना है तो उसकी एंट्री अब पे किया, पैसा आता है कि जाता है। आप कुछ सामान लेता हो दुकान पे तो पैसा जाता है कि आता है, पैसा जाता है ना। वैसे इसमें पे किया जब इनकम टैक्स तो पैसा चला गया, तो चला गया मतलब क्या, कैश बैंक कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, है कि नहीं। तो रियल का फॉर्मूला क्या है, डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट और गोज आउट। तो क्रेडिट मतलब गोज आउट मतलब पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश बैंक, है कि नहीं। टू कैश बैंक अकाउंट, ये पे यहाँ पे लिख देंगे हम टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, मतलब कि क्रेडिट हो गया ये। अब डेबिट क्या होगा, एक ही तो बचा है, क्या बचा है, टैक्स, तो ये डेबिट हो जाएगा। क्या है, प्रोविजन फॉर फंड, प्रोविजन क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट। अगर एकदम ऐसे पढ़ोगे ना तो क्या रहता है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब इतना तो पता ही है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में टू कैश बैंक एंड कैश बैंक में बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। बट कैश बैंक अकाउंट है क्या, नहीं है, नहीं है तो नहीं बनाने का, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रोविजन फॉर टैक्स का है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में टू कैश बैंक, प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या आएगा, टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, है कि नहीं। अमाउंट कितना है, 15,000। ये मंथ से नहीं लाया मैं, एडजस्टमेंट में है 15,000 रुपीज़ का इनकम टैक्स पे किया, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000। इसको सम को करेंगे टैली, है कि नहीं, सम को करेंगे टैली, तो अमाउंट कितना, टोटल कितना आ रहा है, 15 और 8 कितना होगा, 24,000, है कि नहीं। 24,000 नहीं, सॉरी 23,000। 15 ध्यान देने का, सब सही करने के बाद जो उसमें ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया ना तो हो जाएगा फिर काम। 23,000, 23,000 माइनस 70,000 कितना होगा, 6,000 रुपीज़। अब ये 6,000 क्या रहेगा, टैक्स क्या था हमारे लिए, असेट लाइबिलिटी, असेट में आता है ना खर्चे वर्चे जो भी है हमारे लिए, तो उसको क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस है ना हमारे लिए, तो ये जो भी रहेगा हम वहाँ पे जाएगा, है कि नहीं। तो 6,000 का आप क्या करेंगे, हम 6,000 का तो एंट्री डालना पड़ेगा ना हमको कि हम कहाँ पे डालें, तो कहाँ पे डालेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स नाम का कुछ भी होता है नाम का, तो ये हो ही जाएगा 6,000 प्रोविजन फॉर टैक्स में, है कि नहीं। कितना अमाउंट है यहाँ पे, 6,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6,000 रुपीज़, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, अभी भी टैक्सेस का कितना पे किया, कुछ पे किया ना 15,000, हाँ 15,000, तो उसकी भी तो एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्सेस नाम की भी कुछ चीज़ है कि नहीं, ध्यान देने का। परफॉर्म में हलवे के नहीं लिखा है कुछ भी, टैक्सेस पेड कितना दिया है 15,000, तो लिख देने का 15,000, ब्रैकेट बना देने का, है कि नहीं। 15,000 का ब्रैकेट बना दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन में हमको दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है, 3,37,920, और क्लोजिंग कितना दिया है, 3,81,990। तो इसको माइनस करोगे ना अगर आप, तो 44,070 रुपीज़ मिलेगा। मतलब इतना बढ़ रहा है हमको, तो बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो नुकसान है ना, इसलिए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में आएगा हमारा, है कि नहीं। क्या आएगा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आएगा हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में, है कि नहीं। उसके बाद कितना, 44,070 रुपीज़, 44,070 रुपीज़। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद हमको एक और कुछ देना पड़ेगा ना, क्या आगे का सीन क्या है, लैंड, कहाँ, असेट में, क्यों, लायबिलिटी कंप्लीट हो चुका है तो असेट में आएंगे। असेट में क्या है, लैंड, लैंड कितना है, 2,10,000 है, 2,70,000, 60,000 का बढ़ गया लैंड। लैंड का भी बढ़ता है क्या, एक मतलब इतना आप उन जगह खरीदे हो, बढ़ थोड़ी ना जाएगा, आप उसको खरीदोगे तो बढ़ेगा वो, तो क्या करेंगे, लैंड परचेज, इन्वेस्टिंग में, है कि नहीं, लैंड परचेज। अगर वैल्यू कम होगा तो डेप्रिसिएशन, बढ़ गया तो लैंड परचेज, है कि नहीं। 2,70,000 माइनस 2,10,000 कितना होगा, 60,000 रुपीज़, बट ब्रैकेट में, नेगेटिव में, इसकी वजह से ये हो गया। उसके बाद क्या दिया हमको क्वेश्चन में, लैंड के बाद बिल्डिंग दिया है, तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना है क्वेश्चन में हमको, बिल्डिंग का 2,85,000 टू 2,70,000, कितना कम हो रहा है, अभी अभी डिस्कस किया, कम हुआ तो क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है, ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, है कि नहीं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। एक्सपेंसेस है ना हमारे लिए, कितने का एक्सपेंसेस है, 15,000 ऐड है, तो ब्रैकेट का कोई टेंशन ही नहीं है, लिख देने का। उसके बाद क्या है हमारा, स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट कहाँ पे आएगा, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, 27,000 से 36,300 हो गया, कितना बढ़ा, 9,300, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, है कि नहीं। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, स्टॉक कितना, 9,300, ये भी लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारा, डेटर, डेटर्स का क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है यार, बट अभी भी सम पढ़ रहा था तो डिस्कस किया, ये ध्यान देना, लिख लेना अपने बुक पे। डेटर्स का जो सेकंड कॉलम लास्ट क्लोजिंग का अमाउंट है ना, वो 38,400 नहीं है, 38,460 रुपीज़ है, थोड़ा ध्यान देना। हाँ, मैं एक टेक्निक आपको एकदम अच्छी से बता सकता हूँ, अगर कभी भी आप फंसो ना, आपको डाउट होने लगे मैं सम एकदम सही किया बट क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो उसका टोटल डेबिट क्रेडिट का टोटल बैलेंस करने का, टोटल दोनों साइड में अगर सेम आ रहा है ना, लायबिलिटी और असेट के डेबिट के टोटल कॉलम का अमाउंट, तो समझने का कि क्वेश्चन राइट है। अगर जरा सा भी एक कहीं गलती लग रही है ना,
तो समझ आएगा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, और अगर क्वेश्चन में सही है तो ठीक है करने का, डाउट है तो फिर सामने लोग पूछने का कि हाँ देखो डाउट है कि नहीं। एकदम सिंपल डेबिट क्रेडिट टोटल मारने का। उसके बाद क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, हमने स्टॉक कर लिया है कि नहीं, स्टॉक कर लिया। उसके बाद क्या है डेटर, डेटर्स का अमाउंट कितना अभी डिस्कस किया है, थोड़ा सा ध्यान देना। 40,440 था, कम हो गया तो कितना कम हुआ 1980। वो कितना 36,000 कितना हो 38,460 रुपीज़ है, ध्यान देना। तो 1980 का कम होगा, तो कहाँ पे कम हुआ तो डिक्रीज है कि नहीं। डेटर्स का क्या 1980 डेटर्स के बाद क्या है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी कम हो रहा है, ध्यान से देखने का कितने का कम हो रहा है, क्वेश्चन में देखने का कितना कम हो रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। 25,880 था 70,000 हो गया, कितना कम हुआ 8,880 मतलब 8,880 रुपीज़ कम हो गया। इसको हम टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 54,930 रुपीज़ आपको मिलेगा, टोटल कर देंगे है कि नहीं। उसके बाद क्या है हमारे पास बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस इधर बैंक बैलेंस सब जाके आया, मेन माल तो अब आया बैंक बैलेंस है कि नहीं। बैंक बैलेंस का ओपनिंग कितना है ये ध्यान देने का, पहले नीचे का निकालोगे ना तो ऊपर का आता है, मतलब पहले आंसर निकालोगे ना फिर इसमें क्वेश्चन आता है। इसमें आंसर दिया है, अपने को क्वेश्चन अच्छे से बनाना है कि नहीं। क्लोजिंग बैलेंस जो कि हमारा आंसर रहता है कि नहीं, बट क्वेश्चन में दिया है आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 15,840 है कि नहीं, 15,840 और 3,240 क्या दिया है क्लोजिंग, क्वेश्चन में दिया बैंक बैलेंस और कहीं नहीं। ये माइनस करने का 15,840 माइनस 3,240 कितना आएगा 12,600, ये आएगा नेट कैश एंड इक्विवेलेंट 12,600। ध्यान देने का, नहीं याद रहेगा ना अभी तो याद समझता है, बाद में पूछने लगता है आया कहाँ से, तो यहाँ पे हल्का सा लिख लेने का अपने मन से कि कैसे आया कैसे नहीं है कि नहीं, याद रहने के लिए आपको ये लिख दिया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद क्या रहेगा हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो कि हमारा एसेट लायबिलिटी का लास्ट है कि नहीं। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है हमारे लिए, खर्चा और इनका पार्टनर्स का क्या रहेगा अप्रोप्रिएशन। एक ही अप्रोप्रिएशन में लिख देते हैं, क्या लिखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस है कि नहीं। एक्सपेंसेस कितना अमाउंट कितना है 6,000, फिर कितना हो गया 5,400, कितना का डिफरेंस है 600 का, 600 लिख देंगे। उसके बाद क्या है प्रपोज डिविडेंड का भी एंट्री बाकी है, कैसे एंट्री बाकी है, फर्स्ट एडजस्टमेंट किया क्या नहीं ना, तो क्या बोला है डिविडेंड है जो उसके कंपनी के इक्विटी शेयर है उस पर 5% डालना है, तो 1,20,000 है, 1,20,000 का 5% कितना होगा 6,000 है कि, तो यहीं पे आएगा पार्टनर्स का इनकम और जो भी एक्सपेंसेस है वो अप्रोप्रिएशन में तो आएगा, और कहाँ पे आएगा प्रपोज डिविडेंड। मैं आपको लिख देता हूँ 1,20,000 इंटू 5% है कि नहीं, कितना है 6,000 रुपीज़। इसको टोटल मारेंगे तो कितना आएगा 25,930 रुपीज़ है कि नहीं, ये हो गया। अब क्या हमारा इसका डिविडेंड का सेकंड एंट्री डालेंगे ना, एडजस्टमेंट का मैं बोला ना दो एंट्री हो दो इफेक्ट होता है, तो कहाँ पे जाएगा फिनेंसिंग हमारे लिए है ना भाई, लायबिलिटी पे करना है उसको यार, कुछ तो समझो। उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा फिनेंसिंग एक्टिविटी, क्या लिखेंगे इंटरव्यू, यहाँ पे जो थोड़ा वर्ड ध्यान देने का, क्वेश्चन में छापना तो रहता है कौन सा अपने को मेहनत करना है। इंटरव्यू डिविडेंड पेड है कि नहीं 120 पे 5% कितना आया था 6,000, बट नेगेटिव में रहता है फिनेंसिंग में, ये ध्यान देने का। ये लिख दिया 33 एंड 6 क्या होगा 39, बट माइनस में है कि नहीं नेगेटिव में, हो गया ना कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, पूरा का पूरा बाहर करते आने का स्टेप बाय स्टेप, और कुछ करना ही नहीं है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप सम करोगे ना, बस पहले समझ लेना है कैसे होना है, उसके बाद कैसा भी टाइप का सम हो सब आता है कि नहीं। ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है हमको, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड ये किया क्या हमने, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान देने का, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 6,000 लिख दिया है, ये लाइन टू लाइन, ये कभी कभी गड़बड़ होता है, 6,000 नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा, हमने परफॉर्मा पहले बनाया उसमें टैक्स का अमाउंट 6,000 था ना, ये तो डायरेक्ट माइनस करने पे हमको मिलेगा, तो हम यहाँ पे कट कर देते हैं कि नहीं, ध्यान देने का सब अमाउंट। अब इसका क्या है यहाँ पे 12,840 25,930, ये क्या करने का ऐड करने का कितना मिलेगा 35,000, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट में, यहाँ पे एक जगह पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान देने का क्या 35,770, वो इतना चलता है अपने को, 35,770 एंड 6,000 ऐड करेंगे है कि नहीं, क्यों ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड गए, माइनस का होता तो हम लोग वही बना लेते, ऐड करेंगे तो कितना होगा 40,770 है कि नहीं, ये हो गया। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, उसके बाद हमको दिया रहेगा 15,000 यहाँ पे रहेगा, क्या ब्रैकेट बनाएंगे, कुछ आया क्या नहीं आया, यहाँ पे करेंगे 15,000 ब्रैकेट में, 15,000 क्या 15 कितना होगा 55,770, मैंने बोला कंटिन्यू है कि नहीं, कंटिन्यू है तो मतलब कंटिन्यू है 55,770, ये यहाँ पे लिख देते हैं 55,770, क्यों लिखते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन इसको बोलते हैं ना, उसको ऊपर कुछ है नहीं तो क्यों लिखने का, ये होगा कंप्लीट, कंटिन्यू में ध्यान देने का है कि नहीं।
ऊपर कितना अमाउंट आया था, 54,930 ये आया था, है कि नहीं, 9,300। यहाँ पे कुछ आया क्या, नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करके बाहर कर देंगे 9,300, बट ब्रैकेट में, क्यों ब्रैकेट में, यहाँ पे भूल गए थे लेस है कि नहीं, 9,300। इसको क्या करेंगे, माइनस कितने से, 55,770, 54,930 ऐड करेंगे माइनस 9,300। मैं बोला क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है, बस फालतू के लिए नहीं बोल रहा, कंटिन्यू है, इसलिए अमाउंट जो है उसका रीति रिवाज माफिक चलना चाहिए। 1,01,400 आपका आएगा। ये क्या मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ तो बच्चों को डाउट होता है, कहाँ से आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है। 55,770 प्लस 54,930 प्लस क्यों किया, ऐड है, लेस होता तो लेस करते, यहाँ पे लेस है तो लेस किया 9,300। 1,01,400 रुपीज़ आया, 1,01,400 माइनस 15,000 क्या होगा, 86,400 रुपीज़। किसका, फर्स्ट का टोटल अमाउंट आया, है कि नहीं, आया। आंसर पहले आ गया, आंसर का टेंशन नहीं लेने का, बट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने को। यहाँ पे क्या कुछ था क्या, नहीं तो डायरेक्ट बाहर कर देने का, क्या टेंशन लेने का। 60,000 का ब्रैकेट में, है कि नहीं, ये भी हो गया। और कुछ बचा है क्या, नहीं कुछ तो नहीं बचा। आप बोलोगे अरे यार एंडिंग अच्छी नहीं जाती, एंडिंग में कुछ टैली उली वापी, इसमें टैली टेंशन नहीं, मैं पहले बोला आंसर अपना पहले आता है, क्वेश्चन में आंसर दिया समझ लो। अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन अच्छे से बनाना है कि नहीं। क्वेश्चन मतलब भरना है आंसर को, अपने को एकदम अच्छा भरा भरा दिखना चाहिए, भरा भरे चक्कर में अमाउंट आंसर नहीं डालने का। ये क्वेश्चन था एकदम इजी, कौन सा भी क्वेश्चन करो एकदम आपको एकदम इजी, मतलब स्टेप बाय स्टेप करोगे ना सब इजी लगता है कि नहीं। ये पूरा होगा क्वेश्चन हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।